हेलो दोस्तों, योद्धा डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा बायोलॉजी का, मानव शरीर, कंकाल और तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग आज ब्रीफ में जानेंगे, अच्छा से समझेंगे उसको। फिर उसके बाद मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा, उसको आप कर लीजिएगा। इनफ है इस टॉपिक के लिए, और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक लाया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले आप योद्धा डिफेंस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा कंकाल और तंत्रिका तंत्र। देखिए, पहले हम लोग जानेंगे बोन्स। ठीक है, बोन्स बोन्स का जो हम लोग स्टडी करते हैं, मतलब हड्डी का जो हम लोग स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियो मतलब हड्डी और लॉजी मतलब स्टडी करना, उसके बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो स्टडी करते हैं किससे? ऑस्टियोलॉजी के थ्रू। अब इसमें जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं ऑस्टिन। ठीक है, हड्डी में जो प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टिन बोलते हैं। अब देखिए, अब जो नवजात है, इन्फेंट बच्चा है, छोटा बच्चा, उसमें कितना होता है? 300 प्लस हड्डी होता है। जो हम लोग है एडल्ट मनुष्य में, मानव में जो होता है वो 206 हड्डी होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है, और ऑप्शन में दोनों रहेगा, ऑप्शन 300 प्लस और 206। तो आपको समझना है पहले एडल्ट पूछ रहा है कि इन्फेंट पूछ रहा है, उसी हिसाब से आपको ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हम लोग पहले पढ़ेंगे एडल्ट के बारे में। ठीक है, एडल्ट का हड्डी होता है 206। अब देखिए, इसमें क्या क्या होता है? एक्शियल होता है, अक्षीय होता है, इसमें 80 हड्डी होता है, और एक होता है अपेंडिकुलर, इसको उपांगी बोलते हैं, 126 हड्डी होता है, जिसमें क्या आ जाएगा? हाथ पैर, ये हो गया मिला के 126, और इधर मिला के 80। ये दोनों को जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 206। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो एक्सियल हड्डी होता है उसमें क्या होता है? खोपड़ी, खोपड़ी में 29 हड्डी होता है। फिर छाती में 25 हड्डी होता है, और रीढ़ का हड्डी जो बोलते हैं, बैकबोन जो है हमारे शरीर का, जिससे आप खड़े हो पा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? 26। ठीक है, अब इसको हम लोग डिस्क्राइब में पढ़ेंगे, अच्छे से ब्रीफ में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। और जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला को लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये है क्या? ये हड्डी हड्डी है। ठीक है, ये हड्डी, ये भी हड्डी, तो क्या है? लिगामेंट जोड़ रहा है इसको। अब जब हड्डी को हम मांसपेशी से जोड़ेंगे ना, तो क्या होगा? टेंडन का काम करेगा। ठीक है, टेंडन काम करेगा। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसके इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा से इसको देख लीजिएगा। और ऑप्शन में दोनों रहेगा, लिगामेंट भी रहेगा और टेंडन भी रहेगा। आपको देखना है कि क्या पूछ रहा है। अगर हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने की बात कर रहा है तो टेंडन करेंगे, और हड्डी से हड्डी को जोड़ने की बात कर रहा है तो लिगामेंट कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब हमारे शरीर में मांसपेशियां कितनी होती हैं? 656। इसका कितनी संख्या है? 656। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, मायोलॉजी, मायोलॉजी क्या करता है? मांसपेशी का अध्ययन करता है। मायो मतलब मांसपेशी, और लॉजी मतलब अध्ययन करना। तो क्या? मांसपेशियों का अध्ययन करना, मायोलॉजी। अब इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? एक होता है मायोसिन और एक्टिन। देखिए, मैं इसको शॉर्ट में लाया हूँ, टॉपिक मतलब पॉइंट टू पॉइंट में लाया हूँ। ठीक है, लेकिन हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप ये पॉइंट अगर आप याद कर लेंगे तो आपको अच्छा से, आपको बस डेली इसको देखते रहिए, और जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद उसको देखिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और एग्जाम में, हर बार एग्जाम में यूपीएससी तक में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटीन पूछेगा कौन सा होता है इसमें मांसपेशी में, तो एक होता है मायोसिन। देखिए, मायो से मिल रहा है, मैच कर रहा है मायो, और एक एक्टिन होता है। ठीक है, दो प्रोटीन होता है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, अब हम लोग खोपड़ी के बारे में पढ़ेंगे, इसको स्कूल बोलते हैं। ठीक है, इसमें कितना कुल हड्डी होता है? 29 हड्डी होता है। अब देखिए, कान, हमारा 2 कान है, एक कान में 3 बोन हो गया, 3 हड्डी हो गया एक कान में, 2 कान में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कुल कितना? 6 हो गया। अब हमारा जो फेस है, मुंह लिखा है यहाँ पे, फेस जो हमारा आगे के सामने का जो फेस होता है, उसमें कुल कितना हड्डी है? 14 हड्डी है, याद रखिएगा, फेस। ठीक है, फेस जो है में आपका कितना हड्डी होता है? 14 हड्डी होता है। ठीक है, अब देखिए, जो क्रेनियम, क्रेनियम जो कपाल, जिसमें आपका मस्तिष्क का जो भाग है वो सेफ रहता है, आपका वो पार्ट्स जो सेफ रहता है, उसमें किसके में अंदर रहता है? क्रेनियम के अंदर रहता है। उसमें कितना हड्डी होता है? 8। ठीक है, इसमें कितना हड्डी होता है? 8 हड्डी होता है। और एक गर्दन में 1 हड्डी होता है। तो कितना हो गया आपका? 6 + 14 20, 28 और 1 29। तो टोटल कितना हो गया? 29 हड्डी। आपको ऐसे याद करना है। कान में, एक कान में 1 3 हड्डी होता है, तो 2 कान में 6 हो जाएगा। मुंह में, फेस में आपका 14 हड्डी होता है। क्रेनियम जिसमें आपका
जो आपका ब्रेन का पार्ट है वो सेफ रहता है और सुरक्षा प्रदान करता है क्रेनियम का हड्डी। उसमें कितना हड्डी होता है? 8 हड्डी होता है और गर्दन में 1 होता है। टोटल मिला के 29 हड्डी हो गया। अब देखिए स्टेपीज, सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान में होती है स्टेपीज। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो आपके कान में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? स्टेपीज। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब हाथ में देखेंगे कितनी हड्डी है। ये तो हो गया आपका ब्रेन का, ठीक है। ये स्कल का हड्डी हो गया 29, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे हैंड, हाथ में आपका कितना हड्डी होता है देखिए। सबसे पहले हम लोग का जो कंधा से नीचे का जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, देखिए आपको हाथ का शेप बना हुआ है यहाँ पे। ये देखिए जो पार्ट है इसको ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ह्यूमरस बोलते हैं। फिर जहाँ पे ज्वाइंट होता है, ये देखिए ज्वाइंट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? रेबुला बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, और ये जो पूरा पोर्शन है आपका बाँह जिसको बोलते हैं, वो क्या है? अल्ना, ठीक है। अल्ना बोलते हैं या रेडियल बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे जॉइंट हो रहा है आपका उंगली का जो है, उसे जॉइंट हो रहा है ये पोर्शन में, तो इसको बोलते हैं कार्पल्स, ठीक है। इसमें कुल 8 हड्डी होती है। जब हड्डी कितना होती है याद रखिएगा, और इसको सीक्वेंस में सजाने के लिए भी देता है, अरेंज असेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में देता है। आपको याद होगा, आप मैप इसका जो आपका फिगर के थ्रू हम बता रहे हैं उसको याद रखिए, फिगर को आप आराम से अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया कार्पल्स, 8 हड्डी हो गया। अब देखिए ये 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया क्या? ये हो गया आपका, ये 5 हड्डी हो गया, ठीक है। अब 5 हड्डी हो गया। अब देखिए उंगली है ये देखिए हम थोड़ा समझाते हैं। ये उंगली हो गया, ये उंगली हो गया, ये और ये 5 उंगली है। अब आप अपना हाथ को देखिए, उंगली को देखिए। आपका 4 जो उंगली है ना, अंगूठा को छोड़ के, उसमें देखिए 3 जॉइंट है, 1 2 3, इस तरह से 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया? 4 इंटू 3 12 हो गया। और अंगूठा में कितना है? देखिए 2 मुड़ रहा है ना, 1 2 प्लस 2 कितना हो गया? 14। तो ये हो गया कितना? 14। अंगुली प्लस अंगूठा को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ये हो गया। अब इस सब को जोड़िए आप, कितना हो रहा है? एक हड्डी आपका ह्यूमरस हो गया, टेबुला हो गया, यहाँ पे अल्ना रेडियल हो गया, ये कार्पस हो गया, 8 हड्डी है। यहाँ पे 8 हड्डी है। अब देखिए ये जो है, ये जो आपका दिख रहा है 5, ये हो गया, ठीक है 5, और ये उंगली का कितना हो गया? टोटल 14, ठीक है। ये आपका हो गया। अब पैर का मिला के कितना था यहाँ पे? हम आपको हम बताए थे यहाँ पे कितना 126 है, अपेंडिकुलर हड्डी जिसको बोलते हैं। हाथ का हो गया। पैर के बारे में भी देखेंगे। चलिए यहाँ हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए गर्दन। अब गर्दन के नीचे देखिए कौन सा बोन होता है? कॉलर बोन होता है। गर्दन के नीचे कौन सा बोन होता है? कॉलर बोन होता है, जिसको हम लोग ब्यूटी बोन बोलते हैं, ठीक है। ब्यूटी बोन बोलते हैं। ये जितना दिखता है ना उतना, सब महिलाओं में देखा जाता है, ये जितना दिखता है उतना ब्यूटीफुल होती है महिला, उतना अच्छा उसका कट होता है, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल बोन बोलते हैं इसको। किसको बोलते हैं? कॉलर बोन को ब्यूटीफुल बोन बोलते हैं। अब देखिए हम लोग देखेंगे छाती। ये जो दिख रहा है, ये जो बीच का दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? स्पार्टम, छाती की हड्डी इसको बोलते हैं, ठीक है। स्पार्टम, स्पार्टनम, ठीक। कहाँ पे? छाती की हड्डी होती है। अब देखिए ये जो घुमा हुआ है ये क्या है? ये जो घुमा हुआ है क्या है? रिब्स होता है। रिब्स पसलियाँ इसको बोलते हैं। बाहर में 12 जोड़ी होती है, ठीक है। 12 जोड़ी होती है, और 12 जोड़ी मतलब 24 हो गया। 12 जोड़ी होती है, जोड़ी मतलब 12 इंटू 2 बराबर 24। छाती में 24 हो गया, ठीक है। 24, और एक ये 25, और एक और होता है, और ये पीछे वाला जो दिख रहा है आपको, ये 36 मतलब 26 होता है टोटल, ठीक है। देखिए अब देखिए जबड़ा, दांत में देखेंगे जबड़ा का हड्डी जो होता है इसको मेडुला मैंडिबल बोलते हैं, सबसे मजबूत हड्डी होती है। जबड़ा का जो हड्डी होता है ना उसको मैंडिबल बोलते हैं। सबसे मजबूत हड्डी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? जबड़ा का हड्डी बोलते हैं, उसको मैंडिबल बोलते हैं। अब देखिए कंधा देखेंगे, कंधा की हड्डी को स्केफुला बोलते हैं। ये गलती है, हथीफुला लिखा हुआ नहीं, स्केफुला होगा, ठीक है। स्केफुला होगा, ये हो गया स्केफुला, ठीक है। स्केफुला होता है। अब कुल्हा का हड्डी को जो बोलते हैं, कुल्हा मतलब कुल्हा क्या होता है? हाथ में जो नीचे होता है ना, उसको पेल्विक बोन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे, अब ये देखिए लोअर लिम्स है, ये आपका पैर का है। अब देखिए ऊपर का जो जांग है, ये वाला, ये जो जांग है, ठीक है, इसको फीमर बोलते हैं। सबसे बड़ी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी होती है। एग्जाम में पूछेगा सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो हम क्या बोलेंगे? फीमर बोलेंगे, जो जांग का होता है। अब देखिए जहाँ पे जॉइंट है, ये दिख रहा है आपका सॉकेट जो बोलते हैं, जहाँ पे घुटना की कीन बोलते हैं, इसको पेटेला, पेटेला हड्डी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे का है, ये क्या है? टिबिया प्लस फेबुला। सर्वाधिक वजन उठाने वाली हड्डी कौन सी है? टिबिया। सबसे अधिक वजन उठाने वाली हड्डी कौन सी है? सबसे अधिक वजन उठाने वाली हड्डी है ये टिबिया, ठीक है। सबसे अधिक वजन उठाने वाली हड्डी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आके देखेंगे। देखिए जो पीछे का हड्डी बताया था, ये होता है, ये जो ये हड्डी है, ठीक है, ये कितना होता है? 26 होता है। रीढ़ की हड्डी इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब नर्व सिस्टम में देखेंगे हम लोग। नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र क्या होता है? देखिए इसको नियंत्रण प्लस संचालन करता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारे शरीर को नियंत्रण भी करता है और संचालन भी करता है। इसकी इकाई क्या है नर्वस सिस्टम का? न्यूरॉन्स, ठीक है।
और ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये सबसे लंबी कोशिका है। एग्जाम में पूछेगा सबसे लंबी, हमारे शरीर की सबसे, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो आपको क्या बोलना है? न्यूरॉन्स, ठीक है, मतलब सॉरी नर्वस सिस्टम। और ये रीजनरेशन पावर इसमें नहीं होती है, ठीक है, इसमें रीजनरेशन पावर नहीं होती है न्यूरॉन्स में। ये अगर एक बार अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ये सुधरेगा नहीं, लाइफ टाइम नहीं सुधरेगा, ठीक है। तो रीजनरेशन पावर इसमें नहीं होती। जैसे लीवर को पता है आपको, लीवर लीवर है, इसको हम यहाँ से काट दिए तो वो रीजनरेशन पावर होता है, ये बढ़ जाएगा अपने आप, ये फिर से हो जाएगा। जैसे छिपकली का पूंछ कट जाता है, देखते हैं अपने आप छिपकली का पूंछ फिर निकल जाता है, तो क्या रीजनरेशन पावर है उसमें। हमारे लीवर में भी ऐसा है, लेकिन ये न्यूरॉन्स जो है ना, उसमें रीजनरेशन पावर नहीं होती है। नर्वस सिस्टम क्या करती है? नियंत्रण करता है शरीर में और संचालन भी करता है। इकाई क्या है? न्यूरॉन्स होती है इसका। चलिए अब देखते हैं ब्रेन के बारे में। देखिए ब्रेन, मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, ये नीचे का जो देखिए ऐसे डायग्राम बना है, स्पिनल कॉर्ड है, ठीक है, मेरुरज्जा बोलते हैं, मेरुरज्जु। अब देखिए इसमें ब्रेन का जो देखिए कैसे बना हुआ, देखिए सुरक्षा दिया हुआ है, ठीक है, सुरक्षा, इसको क्रीमियम कपाल, इसमें 8 हड्डी बताए थे आपको, 8 हड्डी होता है। अब देखिए इसकी जो लाल लाल ये दिख रहा है ना, लाल लाल ये जो चल रहा है, ठीक है, जो चल रहा है ये क्या है? ये है मेनिंजाइटिस बाहरी झिल्ली, ठीक है, मेनिंजाइटिस झिल्ली है, बाहरी झिल्ली होता है ये। अब इसमें देखिए पहला जो है ये क्या है? अग्र फ्रंटल मस्तिष्क हो गया, ये मध्य का हो गया, मध्य हो गया, और ये जो पीछे का हो गया पार्श्व बोलेंगे, हिंड ब्रेन बोलेंगे इसको, हिंड ब्रेन। सबसे पहले फ्रंटल ब्रेन बोलेंगे, मध्य ब्रेन बोलेंगे और हिंड ब्रेन बोलेंगे। अब देखिए सूजन किस में आ जाता है? मस्तिष्क में चोट लगता है, सूजन किस में आ जाता है? मेनिंजाइटिस में आता है। ये जो मेनिंजाइटिस और झिल्ली जो दिखाया आपको, इसमें सूजन आ जाता है, बाहरी झिल्ली जिसको बोलते हैं। देखिए अब क्या है, मेल का जो मस्तिष्क है ना, ज़्यादा भारी होता है फीमेल के रिस्पेक्ट में, देख रहे हैं एरो ऐसे दिया हुआ है, मेल ग्रेटर देन फीमेल, मतलब मेल का जो ब्रेन का वजन है वो फीमेल के वजन, फीमेल के ब्रेन के वजन से अधिक होता है। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये हो गया। अब देखिए अग्र पढ़ेंगे, जो हम लोग फ्रंटल मस्तिष्क है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या आता है? एक सेरिब्रम होता है और एक होता है हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। देखिए यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, सबसे बड़ा भाग दिख रहा है ये, है ना, ये पूरा बड़ा भाग, ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा बड़ा भाग है, ये हो गया। अब देखिए मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग हो गया। मेमोरी, याददाश्त के लिए ये होता है। सेरिब्रम क्या करता है? आपका याददाश्त के लिए रहता है। ये लेफ्ट पार्ट और राइट बॉडी, लेफ्ट पार्ट में रहता है, राइट बॉडी, राइट और लेफ्ट पार्ट, ठीक है। जैसे मान लिया आपका ब्रेन है, ठीक है, तो लेफ्ट पार्ट हो गया, लेफ्ट पार्ट और राइट बॉडी को नियंत्रण करता है ये, ठीक है। राइट बॉडी, बॉडी जो आपका हो गया गर्दन से नीचे जो बॉडी हो गया उसका राइट पार्ट, और ब्रेन का लेफ्ट पार्ट रहता है। याददाश्त के लिए सबसे ज़्यादा इसी पे बाहर रहता है याददाश्त, जो आप कर रहे हैं, आपको याद कैसे, कितना अच्छा आपका याददाश्त है, वो किस पे डिपेंड करता है? सेरिब्रम पे, ठीक है। अब देखिए हाइपोथैलेमस क्या करता है? आपका जितना भी आपको प्यार आ रहा है, मान लीजिए किसी व्यक्ति में आपको प्यार आ रहा है या उस पर बहुत घृणा आ रही है, बहुत नफरत हो रही है, ठीक है, भावना जो उत्पन्न होता है आपके मन में, भावना या तापमान, सबको नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है कि आपको जब किसी व्यक्ति से नफरत हो रही है तो आपका कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग जिम्मेदार है? तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। और मध्य भाग देखिए, मध्य भाग देखते हैं, इसमें कारपोर होता है, कारपोरा, ठीक है, कारपोरा। इसमें क्या होता है? देखना और सुनने में ये जिम्मेदार होता है, ठीक है, देखना और सुनना किसी तरह मध्य ब्रेन के थ्रू होता है, इसमें कारपोरा होता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट देखेंगे हिंड ब्रेन जो बोलता है, इसमें क्या होता है? सेरिबेलम। अब याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे एक है सेरिब्रम, सेरिब्रम किसमें है? अग्र भाग में, ठीक है, फ्रंटल ब्रेन में। और हिंड ब्रेन में जो है वो उसमें क्या है? सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क बोलते हैं, सेकंड सबसे बड़ा भाग। सबसे बड़ा भाग कौन सा है इसमें? आपका सेरिब्रम सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम हो गया, और उसके बाद सेकंड सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। लर्निंग जो आप सीखते हैं, कुछ चीज़ आप मान रहे हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, क्या है, कौन सा भाग जिम्मेवार है? तो आपका सेरिबेलम, ठीक है, सीखने का काम ये करता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। पोस्चर बैलेंस, जैसे आप खड़े हैं तो आपका कैसे खड़े होना है, ठीक है, ये आपको संतुलन कौन करता है? ये आपका सेरिबेलम करता है। और दूसरा क्या है? मेडुला ऑब्लोंगटा, इसका क्या? अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया मतलब जैसे आप अचानक से आपका डेली का रूटीन है, आप सुबह उठ जाते हैं, आपको सुबह जो बाथरूम लगता है, आपका जैसे हार्ट बीट जो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? मेडुला ऑब्लोंगटा। आपको उस पर नियंत्रण है, आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो ये क्या? अनैच्छिक क्रिया जो है, ठीक है, आपको हिचकी आ जाती है, वो क्या है? अनैच्छिक क्रिया। आप जो खाना खा रहे हैं वो संकुचन की गति से आपका जो फूड पाइप में वो कैसे नीचे आता है, वो क्या है? वो अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है, आपका बस उसमें नहीं है। देखिए धड़कन जो धड़क रहा है, श्वास लेना, आपका इच्छा आप रोक सकते हैं? ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं, वो आपको लेना ही है। तो ये क्या है? इच्छिक, ऐच्छिक है, अनैच्छिक है,
ठीक है, ऐच्छिक नहीं अनैच्छिक है। तो ये मेडुला ऑब्लोंगटा करता है, याद रखिएगा। इससे पूछ सकता है पास में फ्रंटल ब्रेन में क्या है, ठीक है, आपका दूसरा आपका मिड ब्रेन में क्या है, और आपका जो हिंड ब्रेन है उसमें क्या है, कौन सा है। जैसे हिंड ब्रेन में आपका सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगटा है। इस तरह से आपको याद करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में, जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होता है ना, कैसे आपका संपर्क एक से दूसरे पार्ट में जाता है, वो कैसे होता है। तो ये न्यूरॉन्स का काम होता है। देखिए न्यूरॉन्स का डायग्राम ये है, ठीक है, ये न्यूरॉन्स का डायग्राम है। अब देखिए एक न्यूरॉन्स तो यहाँ से यहाँ तक आपका आ गया, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए दूसरा न्यूरॉन्स ये है, सेकंड न्यूरॉन्स है, ठीक है, ठीक है, सेकंड न्यूरॉन्स है ये। अब देखिए ये दोनों आपस में स्पर्श नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, इसको जो स्पर्श नहीं कर रहा है वो क्या है, इसको बोलते हैं स्नैप्स बोलते हैं इसको, ये भी पूछा एग्जाम में, स्नैप्स। और ये जो पल्स देखिए ऐसे जो करंट बढ़ रहा है ऐसे न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है, तो इसको क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स बोलते हैं। और ये जो हाथ निकला हुआ है ना, ये सब जो दिख रहा है, ये सब जो हाथ निकला हुआ है इसका, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स बोलते हैं। और ये पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरे पार्ट को एक्शन बोलते हैं, ठीक, एक्शन। अब देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ये डायग्राम में समझ लीजिए न्यूरॉन्स ऐसे हम लोग का वर्क करता है बिना संपर्क के। जैसे हाथ होता है ना, आपका दोनों हाथ को ऐसे मिलाइए, सटाना नहीं है आपको। देखिए ये क्या हो गया, एक तरह से आपका न्यूरॉन्स की तरह काम करेगा, ठीक है। और जो आपका जो यहाँ से एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है ना, यहाँ से ऐसे जो ट्रांसफर हो रहा है ये किसके, ये बिना टच किए, ठीक है, उसको स्नैप्स बोलते हैं, याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। अब देखिए जो हम लोग ब्रेन का हमको चेक करना है कि ब्रेन आपका सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम लोग ईईजी करते हैं। ईईजी क्या फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राम ग्राफ, इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राम, ठीक है, ग्राफ, इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राफ, ठीक है। ये ब्रेन को चेक किया जाता है इससे कि आपका ब्रेन सही काम कर रहा है कि नहीं। देखिए ये जो है आपका स्पाइनल कोड होता है, सेकंड ब्रेन बोलते हैं। पहला ब्रेन तो यहाँ है और सेकंड ब्रेन ये होता है, स्पाइनल कोड को बोलते हैं। अब देखिए इसमें 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र होते हैं, 31 जोड़ी। इसको रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे क्या होता है, जैसे प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जब आप मान लीजिए आपको चाय में आपका हाथ चल गया, गर्म चाय में अंगुली चल जाता है, तो क्या होता है, फट से हटाते हैं ना, है? तो वो क्या रिफ्लेक्स एक्शन है, वो आपका ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये काम करता है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कहीं से आपको कुछ, आपका कोई भी शरीर का कोई पार्ट में आपको कोई सुई चुभा, तो आपको कैसे पता चलता है, ये क्या है, रिफ्लेक्स। आप वहाँ से तुरंत हटाते हैं ना पैर, तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है। मान लीजिए कोई कोई कंकड़, कोई कीड़ा आपके आँख की तरफ आ रहा है, तो आँख आप अपने आप बंद होता है ना उस समय, तो वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होता है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, गर्म चीज को छूने पर हाथ को हटाना क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण है। अब देखिए हमारा मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम, ठीक है, अप्रोक्स मान लीजिए 1350 ग्राम का हमारा शरीर का मस्तिष्क का भार होता है। ब्रेन देखिए सेरिब्रम सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है, ठीक है। देखिए इसमें बाहरी भाग जो है ना, सेरिब्रम में देखिए दिखा रहा है, ये जो बाहरी भाग है ये वाला, इसको बाहरी भाग को ग्रेसर धूसर मैटर कहते हैं। और जो आंतरिक है ये वाला, इसको व्हाइट मैटर बोलते हैं। व्हाइट होता है और बाहर में ग्रे होता है। ये देखिए व्हाइट मैटर जितना बड़ा होगा ना, उतना बुद्धिमान होगा, विकासशील होगा व्यक्ति। व्हाइट मैटर जो है ये वाला जितना बड़ा होगा ना, उतना बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा, उतना बुद्धिमान होगा, विकासशील होगा, ठीक है। अब चलिए इतना हो गया। अब आगे हम लोग आई का बचा हुआ है, रोग का, और इसके बारे में लोग जानेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। और इस योद्धा डिफेंस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं ऐसा वीडियो लाता रहूं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा, 30-35 क्वेश्चन अप्रॉक्स होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक बार आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, और ये सब जो क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।